बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक महान राजवंश था, कुरुवंश। इस वंश का केंद्र था हस्तिनापुर। लेकिन इसी वंश के अंदर जन्म लिया एक ऐसे संघर्ष ने जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है राजा शांतनु से। मेरे पुत्र भीष्म, तुम महान हो। जिन्होंने प्रतिज्ञा ले लेने वाले भीष्म भीष्म का पिता करता। पिताजी, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। उनकी प्रतिज्ञा इतनी महान थी, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा कि उन्हें भीष्म नाम मिला। यह मेरा प्रण है। तुम महान हो। भीष्म की कथा महान बलिदान की है। समय बीता और कुरुवंश आगे बढ़ा। राजा विचित्रवीर्य के निधन के बाद उनके पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु हुए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राज्य की गद्दी पांडु को मिली। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी था दुर्योधन। बचपन से ही पांडव और कौरव साथ बड़े हुए, लेकिन उनके बीच प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की दीवार खड़ी हो गई। दुर्योधन को हमेशा लगता था कि पांडव उससे बेहतर हैं, और यही भावना धीरे धीरे नफरत में बदल गई। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में सभी राजकुमारों को शिक्षा दी गई। अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने और भीम अपनी अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए। यह देखकर दुर्योधन और भी जलने लगा। एक दिन दुर्योधन ने पांडवों को खत्म करने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। उसने उन्हें एक लाक्षागृह में भेजा। पांडवों सावधान! लेकिन विदुर की चेतावनी से पांडव बच निकले। जंगल में रहते हुए अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता। द्रौपदी का विवाह 5 पांडव से हुआ। मैं 5 को स्वीकार करती हूँ। द्रौपदी ने हर परिस्थिति में पांडवों का साथ दिया, चाहे राजसभा में अपमान हो, वनवास हो या महायुद्ध। उनका साथ और प्रेरणा पांडवों की ताकत बनी और अंत में न्याय की जीत हुई। जब पांडवों की पहचान सामने आई तो उन्हें राज्य का आधा हिस्सा दिया गया। उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम का भव्य नगर बसाया। उनकी समृद्धि और सफलता देखकर दुर्योधन का क्रोध और भी बढ़ गया। अरे तुम्हारी यह समृद्धि मुझे चाहिए है। तुम्हारी खुशियों का अंत अब होगा। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा है। जुए एक बात सही है। क्या चाल है मामा? एक जुआ खेल। बहुत अच्छा। फिर जुआ खेलने का निमंत्रण है। हाँ, स्वीकार है। तुम हार गए युधिष्ठिर, अब तुम्हारी बारी। मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूँ। सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। उस समय भगवान कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यह घटना इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बनी। इसके बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास दिया गया। 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष आज दोनों कठिनाइयों का सामना किया। इन हार नहीं मैं मानिया। हम अपनी तरह रहेंगे। वनवास के दौरान अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। भीम ने राक्षसों का वध किया। युधिष्ठिर ने धर्म का पालन किया। द्रौपदी ने उनका साथ दिया। अज्ञातवास के बाद जब पांडव वापस आए तो उन्होंने अपना राज्य मांगा। महाराज, हमारा वनवास और अज्ञातवास पूर्ण हुआ। अब हमें हमारा राज्य लौटा दीजिए। हम न्याय के लिए लड़े हैं। लेकिन दुर्योधन ने साफ मना कर दिया, यहाँ तक कि उसने सुई की नोक जितनी जमीन देने से इनकार कर दिया। सुई की नोक जितनी भी नहीं, पांडवों को कुछ नहीं मिलेगा। यह युद्ध का मार्ग है। अब युद्ध तय हो चुका था, कुरुक्षेत्र का युद्ध। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गए। हे कृष्ण, मैं अपने ही बंधुओं के विरुद्ध खड़ा हूँ। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे महान ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि धर्म के लिए लड़ना ही सच्चा कर्तव्य है, परंतु हे अर्जुन, धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। युद्ध 18 दिनों तक चला। हर दिन एक नई कहानी, एक नया संघर्ष लेकर आया। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। और इस प्रकार हर दिन एक नई चुनौती लाया। भीष्म पितामह ने पहले 10 दिनों तक कौरवों का नेतृत्व किया। हमें भीष्म को हरा सकते हैं। शिखंडी, तेरी सहायता से ही अर्जुन ने उन्हें पराजित किया। इसके बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने। कौरव सेना का नेतृत्व करूंगा। उन्हें हराने के लिए एक योजना बनाई गई। अश्वत्थामा के मारे जाने की झूठ खबर फैलाई। इससे दुखी होकर द्रोणाचार्य ने हथियार छोड़ दिए और उनका अंत हुआ। फिर आया कर्ण का समय, एक महान योद्धा जो वास्तव में पांडवों का ही भाई था। लेकिन मैं पांडव का भाई हत्या नहीं हो सकता था। मेरे कर्म अब मेरे भाइयों के विरुद्ध हैं। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आज तेरा अंत होगा। दोनों योद्धा आपस में भीषण युद्ध कर रहे थे। धर्म की विजय हुई। कर्ण को परास्त किया। आज तेरा अंत होगा भीम। तुम्हारी अधर्म की ये ले मेरी
तुम्हारी हार हुई। इस प्रकार पांडवों की जीत हुई, लेकिन यह जीत बहुत दुखद थी, क्योंकि दोनों पक्षों के अनगिनत योद्धा मारे गए थे। युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन उनके मन में इस युद्ध का दुख हमेशा रहा। मुझे इस युद्ध के कारण हमेशा दुख रहेगा। उन्होंने धर्म के अनुसार राज्य चलाया, मैं धर्म से राज्य चलाऊंगा। अंत में पांडवों ने सब कुछ त्याग दिया और हिमालय की ओर चल पड़े, मोक्ष की खोज में। भाइयों, अब हम सब त्याग कर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। हाँ भैया, हम तैयार हैं। चलो भाइयों। महाभारत हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही सत्य और विजय दिलाता है। अहंकार, लालच और ईर्ष्या हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं।